हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही छोटे से पर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर। और ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया है आपकी प्रश्नवाली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होगा और इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन ये वाला आता है और इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास में सेकंड स्टेप के रूप में ये वाला सॉल्यूशन आता है। ये बहुत ही सामान्य सा सॉल्यूशन है पर कभी कभी किसी बच्चे को बहुत कठिन लग सकता है क्योंकि हम सवाल हल करने के बीच में इतनी सारी बातें नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं आप पहले से इस बात को समझ ले कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बात को लेकर के कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहां पर आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं? जब भी आपको इस प्रकार से कुछ चीजें दी होती है तो इसका मतलब होता है कि यह कोई संख्या है और इस संख्या में इस संख्या का आपको गुणा करना है। पर अभी आपको लग सकता है कि ऐसे कैसी संख्या हो सकती है और इनका गुणा हम इस प्रकार से कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम बिल्कुल ही नंबर वाला एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि रियल में इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है और इसका हम मल्टीप्लाई या गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं देता हूं आपको एक एग्जांपल। जैसे मैंने कहा, यहां लिख दिया 103 इंटू 97, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसको देख करके क्या आप नहीं बता सकते कि इसका हमें क्या करना है? तो यहां बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, हाँ इसका इसमें गुणा करना है। पर यहां बताने में थोड़ी सी समस्या आती है क्योंकि इसके जो लिखने का पैटर्न है वो बदला हुआ है। अब देखते हैं इस नंबरों को इस पैटर्न में पहले चेंज करेंगे कि इन नंबरों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं उसको देख लेते हैं। अब आप चाहते हो कि इस नंबरों को थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया जाए, और पैटर्न चेंज भी क्यों करते हैं? हम पैटर्न चेंज इसलिए करते हैं कि कोई बड़ी संख्या है उसको सरलता से गुणा किया जाए, यानी कि ये एक तरह की मशीनरी है जिससे हम काम को आसान बना रहे हैं। अब देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? जैसे 103 लिखा हुआ है तो आप 103 को कैसे लिख सकते हो? मैं इसको दो टुकड़ों में बांटता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 100 प्लस 3। अब 103 थे, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़ों में क्या हो गया? 100 प्लस 3। ऐसा लिखा जा सकता है, अभी भी वैल्यू 103 है, 100 और 3 को जोड़ देते तो 103 हो जाता है। जब भी कोई संख्या ब्रैकेट में होती है कोष्टक में, तो आपको तुरंत ये समझना है एक कोई मूल नंबर है उसको टुकड़ों में लिखा गया है। जैसे यहां मूल नंबर 103 था, पर मैं कोष्टक में जब लिख रहा हूं टुकड़ों में, तब इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो मैंने 103 को कैसे लिख दिया? 100 प्लस 3 के रूप में, और ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखिए 97 है, अब मेरे को इसी सम नंबर को लेना है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखना चाहूं, यानी कि टुकड़ों में लिखना चाहूं, जैसे लिख सकता हूं 100 माइनस 3। 100 में से 3 को घटाने पर हमारे पास में अभी भी 97 आ रहे हैं, यानी कि इस वाले नंबर को मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। यह बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और आपको यह बात समझ में भी आ गई होगी। यदि यह बात समझ में आ गई तो फिर ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब आपको हमेशा यह समझना है कि इनके बीच में गुणा है, ये गुणे का चिन्ह है, लगा हुआ नहीं होगा आपका चिन्ह, पर आपको तुरंत समझना है इनका गुणा करना है। अब आप यहां से देखिए, यहां पर आप देखोगे तो ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम है और नीचे वाली भी सिचुएशन सेम है। आप इसको समझ जाओगे तो इसको भी समझ जाओगे। अब देखिए, यहां पर 100 लिखा हुआ और यहां पर भी 100 लिखा हुआ। इस ब्रैकेट में 100 है तो यहां पर भी 100 है। यहां देखिए, यहां 1 है तो यहां पर भी 1 है। कहने का मतलब नंबर अलग अलग हो सकते हैं पर दोनों नंबर क्या चाहिए? सेम। तो यहां जो नंबर है वही नंबर यहां पर है। यहां देखिए प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, यहां देखिए प्लस 3 लिखा हुआ है, यहां देखिए माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, यहां माइनस 3 लिखा हुआ है। यानी कि यहां जैसा लिखा है वैसा ही यहां लिखा हुआ है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसको नंबरों में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम इसका मल्टीप्लाई या गुणा कैसे करते हैं उसको समझिए, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई तो हमें आता है और किसी किसी बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई को देखिए, हम क्या करेंगे? इस 100 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ में करेंगे पहले। तो
फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इस 100 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे। तो पहले कर लेते हैं, फिर समझाता हूं। 100 का 100 में मल्टीप्लाई किया। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो चिन्हों का ध्यान रखिए, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, प्लस 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 हो गया। और 100 में 100 का गुणा करने पर बहुत आसानी से लिख सकते हो, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें यानी कि यहां आएंगे 4 जीरो, यानी कि ये हो गया 10,000। बिल्कुल आसान तरीके से कर दिया। अब 100 का गुणा पहली संख्या के साथ हो गया। अब इस 100 का गुणा मैं 3 के साथ करूंगा, पर कौन से 3 के साथ? -3 के साथ। यहां प्लस का चिन्ह है, यहां माइनस का पहले चिन्ह लगाऊंगा, प्लस माइनस माइनस, 100 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो ये हो गया 300। ये बात आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब ये वाला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब दूसरे नंबर को भी इसी तरीके से करना जैसे मैंने पहले नंबर के साथ में किया। अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो आपको 3 दे रखा है, यहां पर ये वाला जो 3 है आपका, इसका मल्टीप्लाई पहले 100 के साथ में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम 3 के साथ में करेंगे, पर चिन्हों के साथ में। याद रखिए, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो पहले लिख दीजिए प्लस। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, तो 3 को 100 बार बोलने पर कितना आएगा? 300। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब दूसरे नंबर के साथ देखिए, प्लस माइनस माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ है तो ये हो गया आपका 9। इस प्रकार से इसको हमने हल कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये माइनस के 300, ये प्लस के 300, ये दोनों कट हो गए। अब हमारे पास में क्या बचा? 10,000 माइनस 9, यानी कि आप बहुत आसान तरीके से अब इसको लिख सकते हो। कितना बचा यहां से? तो इसको लिख सकते हैं 9,991, क्योंकि 9 गया तो 91 बचा, और इसका ये आंसर हो गया। अब यही बात यहां पर भी, इसका भी मल्टीप्लाई है, और इसको भी आप हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। ये जो स्टेप हमने की वही स्टेप यहां पर भी फॉलो करनी है। यहां लिखा 1 प्लस साइन थीटा, और यहां लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां नंबर भले ही नहीं रखे, शब्दों में दे रखा, पर आपको मल्टीप्लाई का तरीका यही अपनाना है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ करना। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, कितना आ गया? 1, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ किया, क्या आ गया? प्लस माइनस माइनस, और 1 का साइन थीटा के साथ किया तो साइन थीटा। ये हो गया पहला काम। अब वापस उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे भी जाते हैं, और दूसरे नंबर से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अब यह गया दूसरा, दूसरे का पहले के साथ करेंगे, फिर दूसरे के साथ करेंगे, दोनों में करेंगे। तो अब देखिए चिन्हों का ध्यान देखिए, प्लस प्लस प्लस, और 1 का साइन थीटा के साथ किया तो यह आ गया साइन थीटा। इन दोनों का हो गया। अब की बार में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले चिन्हों का प्लस माइनस माइनस, साइन थीटा का साइन थीटा के साथ करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये दोनों कोई नंबर है, वो दोनों नंबर सेम है। साइन थीटा यहां लिखा हुआ है, साइन थीटा यहां लिखा हुआ है। यदि आप लिखो 10 इंटू 10, ये 10 है तो ये 10 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला नीचे आया जो मूल नंबर था वो, और इस पर स्क्वायर दिया, साइन नीचे आ गया और स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम नंबर है, ये साइन थीटा ये साइन थीटा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कट गए। अब आपके पास में क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही यहां इस स्टेप में लिखा हुआ है, और यही काम इसके साथ भी करना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसको हम सर्व समीकरण के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हमने इसको साधारण तरीके से कैसे हल करता है उसको मैंने देख लिया। अब दूसरी बात कि इस स्टेप को हल करने पर ये स्टेप कहां से आती है उस पर ध्यान दीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सवाल करेंगे तो इसके बीच में इतनी सारी चर्चा कर पाना संभव नहीं है, तो हम पहले से इसको समझ लेते हैं कि रियल में ये होता कैसे। अब देखिए ये वाली स्टेप से ये वाली स्टेप कहां से आई, तो हम इसको समझते हैं। आपने देखा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज में होती है, तो उसका फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आप कर्ण स्क्वायर पहले लिख सकते हो, ये दो पक्ष हो गए, ये एक समीकरण बन गया। ये वाले पक्ष को चाहो तो आप पीछे और इसको आगे भी लिख सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इसको लिख दिया। हमें दूसरी बात यह पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास में कोई समीकरण होता है, इसमें आप किसी भी संख्या का दोनों पक्षों में सेम संख्या का भाग दे दीजिए या सेम संख्या का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, उससे उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी यदि इसको गहराई से समझना, जब भी हमारे पास में समीकरण वाली बात आएगी, चैप्टर आएगा, तो गहराई से समझेंगे। अभी आप इसको समझिए और इसको मैं समझा भी दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में इसकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आता। जैसे मैंने अभी सोच लिया कि ये वाला आपका पाइथागोरस प्रमेय है और इस सब में मेरे को क्या कर देना है, कर्ण का भाग दे देना। मान लो ये कर्ण लिखा हुआ था, इसका कर्ण का मैं भाग दे देता हूं, तो यहां दे दूंगा। इसके नीचे कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, तो इसके नीचे भी लिखना होगा। सबके नीचे क्यों लिखना होगा, और गहराई से समझना चाहते हो तो फिर वो बाद में बात करेंगे। हमने दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर इसका भाग देना था, दोनों पक्षों में हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखिए। अब यहां लिखा लंब बटा कर्ण, तो हम इसको एक शब्द में कैसे लिखेंगे? लंब बटा कर्ण को हम एक शब्द में कैसे लिखते हैं? देखिए, लंब बटा कर्ण को हम लिखते हैं साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण के कारण हमने यहां लिख दिया साइन थीटा, पर यहां दोनों की जगह स्क्वायर, तो यहां लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। प्लस देखिए अब कौन सा रहा? आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो एक शब्द में लिखेंगे कॉस थीटा, और ये क्या दे रखा है? स्क्वायर में, तो आप इसको लिखिए स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां देखिए कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, यानी कि ये दोनों सेम नंबर है। यदि ये 25 होगा तो ये भी 25 होगा, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो यहां क्या आएगा? 1। कोई भी नंबर होगा दोनों सेम होंगे, दोनों का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। इस प्रकार से ये हो गया आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, इससे हम बनाएंगे ये वाली सिचुएशन पैदा करके ये वाला कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो ये वाली स्थिति है, ये भी आपके पास में समीकरण है, और इसका जब हम पक्षांतरण करते हैं, मान लो मेरे को यहां लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला पक्ष यही रहेगा। ये कहा? इस पक्ष में 1 है, और इस पक्ष को हम बाई टीपी कर देंगे, यानी कि दूसरे पक्ष में भेजेंगे, क्या होगा? ये प्लस का, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यदि लिखा है तो इसके बराबर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतनी बड़ी बात को आप इस छोटे रूप में लिख सकते हो, वही लिखा यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है उसको हमने दूसरी स्टेप में लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात हो गई। और अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे? पहले हमने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिया, अब की बार में हम इस पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हो गया 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उस पक्ष में जाने पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और शॉर्ट में लिखना है तो इसके बराबर में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम इसके मान को रख करके इस सवाल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ ले, जिससे आपको सवाल को करने के बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मेरा यह प्रयास आपको यदि अच्छा लगा है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।